हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR सॉल्यूशन हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8A का बचा हुआ पार्ट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आधा छोड़ दिया था। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन किए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ बुक वॉज 350 रुपीज। एक बुक जिसका कॉस्ट 350 है और बुक सेलर गिव मी 20% डिस्काउंट। बुक सेलर आपको उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो व्हाट अमाउंट डिड आई पे फॉर द बुक, मैं उस बुक के लिए कितना अमाउंट पे करूंगा। मतलब बुक का प्राइस है 350 रुपीज, 20% उस पर डिस्काउंट मिलेगा और अब आपको बताना है कि आप कितना पैसा उस पर पे करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला हम फर्स्ट वे में ट्राई करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बुक जो कि उसका एक्चुअल प्राइस है, हमारा नंबर हुआ 20%, हमारा परसेंटेज है। हमें परसेंटेज की वैल्यू पता करनी है कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर इनटू पर अपॉन सेंट इक्वल्स टू वैल्यू। नंबर है हमारे पास 350, परसेंट है हमारे पास 20, दैट मींस 20 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू, जो कि अभी हमें मिल जाएगी कैलकुलेशन से। ऑलराइट, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 100 के एक 0 से ये 0 कैंसिल और एक और 0 से 350 का 0 कैंसिल। तो हमारे पास नंबर बचता है 35 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। 70 रुपीज आपको क्या मिल रहा है, बुक पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब आपको कितने पैसे पे करने होंगे, जो बुक का एक्चुअल प्राइस है उसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे पे करने हैं, ठीक है। तो पेएबल अमाउंट है ना, पेएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू 350, तो एक्चुअल प्राइस है माइनस डिस्काउंट जो कि 70 रुपीज है। सो इसका आंसर आने वाला है 280। आप शॉपकीपर को 280 रुपीज पे करेंगे अपनी बुक के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8A। इसमें लिखा हुआ है जॉन पेड 2100 फॉर अ स्वेटर दैट वाज 30% ऑफ। जॉन ने एक स्वेटर के लिए 2100 रुपए पे किए हैं जो कि 30% डिस्काउंट पर थी। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है। देखिए अगेन परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो हमारे पास वही एक फॉर्मूला है जिससे हम सारे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर इनटू पर अपॉन सेंट इक्वल्स टू वैल्यू। अब हमें वो नंबर फाइंड करना है, वो एक्चुअल अमाउंट क्या था जिस पर 30% डिस्काउंट देने के बाद ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी बचती है, 2100। तो ध्यान से देखिएगा एक चीज, ये जो 2100 है ये कितना प्राइस है। मान लो कि जो उसका कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ था, किस पर, स्वेटर पे जो टैग लगा हुआ था वो 100% था, पूरा का पूरा 100%, ठीक है। उस पर 30% डिस्काउंट मिल गया, तो उस भाई ने 2100, जॉन ने 2100 रुपीज पे किए। मतलब उसने 70% पैसा उसका पे किया है, 70% उसने पे किया है, 30% तो डिस्काउंट में मिल गया था। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली 70% अगर लिखते हैं तो 70% उस नंबर का कितना है 2100। तो हम इसको इस पे लेकर के चलते हैं, ठीक है। नंबर जो कि हमें नहीं पता है उसके प्लेस पर x, परसेंट हम लेंगे 70 जो कि टोटल 100% हमारे ऑब्जेक्ट का कॉस्ट था और 30 तो हमें डिस्काउंट मिल गया है। दैट्स व्हाई हमने लिखा इसको 70 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 70% पैसा कितना था उसका 2100 रुपीज, ठीक है। ये था उसका एक्चुअल प्राइस का 70%। बस अब कैलकुलेशन है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 70 मल्टीप्लाई में है तो वो उधर जाके डिवाइड होगा। तो दिस विल बी 2100 इनटू 100 अपॉन 70। ओके, 0 से 0 कैंसिल और 7 से 21 सिंप्लीफाई हो रहा है। 7 1 7, 7 3 21। सो x की वैल्यू आएगी 3 के साथ 2 0 बचे हुए हैं विच इज 300 और मल्टीप्लाई बाय 10, 1 के साथ एक 0 हमारे पास। सो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 3000 रुपीज। इससे आपको पता चल गया कि एक्चुअल कॉस्ट स्वेटर की क्या थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है अ कैन ऑफ सोप
had 480 mg of sodium per serving. The sodium was reduced to 360 mg per serving so that the soap could be advertised as low sodium. इसका मतलब एक सोडियम की एक साबुन है जिसमें सोडियम कंटेंट 480 mg है और इसका सोडियम कंटेंट जो है वो कंपनी द्वारा कम कर दिया गया है 360 mg। क्यों किया गया है? ताकि उसकी एडवर्टीजमेंट की जा सके कि वो लो सोडियम कंटेंट वाली साबुन है। ठीक है, एडवर्टाइज्ड एज लो सोडियम। व्हाट वाज द परसेंट चेंज इन द सोडियम कंटेंट? तो सोडियम कंटेंट में परसेंट चेंज कितना आया हुआ है? तो परसेंट चेंज के लिए हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था। परसेंट चेंज अगर हमको निकालना है तो वो होता है चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 किस लिए? ताकि वो परसेंट के फॉर्म में आ सके। तो चेंज इन अमाउंट, पहले हमारे सोप का जो एक्चुअल सोडियम कंटेंट था वो था 480। फिर उसके बाद जब हमने उसको रिड्यूस कर दिया है तो वो हो गया है 360। इसको हमें माइनस करना है और देन इसको डिवाइड करना है 480 से, जो कि एक्चुअल अमाउंट था सोडियम कंटेंट का। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे 100 से। ऑलराइट, 480 में से 360 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 बचेगा और नीचे 480 बचेगा और यहाँ पर 100। ठीक है, ऑलराइट, 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं और 12 और 48 भी कैंसिल हो जाएंगे। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 से 100 को कैंसिल करके। 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100। दैट मीन्स कि परसेंट चेंज जो आया है वो कितना है? 25%। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है a person insures goods in his house valued of ₹5 lakh at the rate of 5%। एक पर्सन जिसके घर में जो सामान रखा हुआ है, जो 5 लाख रुपए का टोटल उसके घर पे सामान है, उसको वो क्या कर रहा है? एट द रेट ऑफ 5% इंश्योर कर रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है उसका। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%, मतलब जितने का भी अमाउंट है आपके घर के सामान का, उसका 5% आपको उसको देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करे, इंश्योर करे। व्हाट एनुअल प्रीमियम डज ही पे? उसे कितने पैसे पे करने होंगे एनुअली? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अमाउंट हमको दिया हुआ है, जो कि हमारे हाउस होल्ड का अमाउंट है वो है 5 लाख, 500000। ठीक, इसके बाद इंश्योरेंस का रेट क्या है? रेट इज इक्वल्स टू 5%। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि 5% कितना आएगा और उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। अगेन हमारा फॉर्मूला इज नंबर इनटू परसेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। नंबर है आपका 5 लाख, परसेंट है 5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू, जो कि वैल्यू आने वाली है, बस 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पे बचता है 5000 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25000। 5 5 से 25 और 3 0 साथ में इज इक्वल्स टू ये आपकी वैल्यू हो गई 25000। मतलब उसे एनुअल प्रीमियम कितना देना होगा? 25000। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है नंबर 12, जिसमें लिखा हुआ है द कस्टम ड्यूटी ऑन एन आइटम इज 33.1/3%। दैट मींस कि आपने परसेंट की वैल्यू क्या दी हुई है इस बार? 33.1/3% of its value. What is the duty if the item worth 5100 rupees? अगर आप 5100 रुपए की चीज 5100 रुपीज की किसी ऑब्जेक्ट को कस्टम ड्यूटी से लेकर के आते हो तो कस्टम ड्यूटी चार्ज लगता है हमारे पास 33.1/3% ऑफ द अमाउंट ऑफ आर्टिकल या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमें 51,000 का 33.1/3% फाइंड करना है। ठीक है, तो 33.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33.1/3 को लिख सकते हैं
ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लाई, 33 इंटू 3 विच इज 99 और उसमें प्लस होगा 1 तो वो हो जाएगा 100। तो ये हो गया 100/3%। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। अमाउंट हमारा है 5100, मल्टीप्लाई करना है हमें इससे परसेंट से, तो परसेंट की वैल्यू है हमारी 100/3 होल अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू। फॉर्मूला हमने लिखा है, आप चाहो तो बीच में लिख सकते हो, नंबर मल्टीप्लाइड बाय पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। नंबर के प्लेस पे हमारे पास 5100 है तो 5100, परसेंट हमारा था 100/3%, तो 100/3 ऊपर है, उसके नीचे अपॉन जो सेंट की वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू वो है। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए ये अपॉन के फॉर्म में नंबर्स आ गए हैं, 5100 सबसे पहले हम लिखेंगे। और जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होता है जैसे A/B/C/D, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, A/B मल्टीप्लाइड बाय D/C। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सीधा वैसा का वैसा रख के नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसका ऐसे प्रॉब्लम करके उल्टा करके उसको, तो C/D था तो D/C। लेकिन हमारे पास 4 वैल्यूज नहीं है, 3 है, तो इसको 4 में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें जो हमें अकेला दिख रहा होता है सोलो, उसके नीचे हम लगा देते हैं 1। तो अब ये 100/3/100/1 ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है। इसमें हम सिर्फ इतना करेंगे कि 100/3 फर्स्ट पार्ट को वैसे रहने देंगे और ये जो 100/1 है ये रिवर्स होकर 1/100 होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू वैल्यू। चलिए इस पार्ट को लीव करते हैं, हम हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। 5100 परसेंट की वैल्यू थी 33/3, जिसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो हुआ 100/3, पर के प्लेस पे हमने रखा 100/3 होल अपॉन 100, क्योंकि वो तो सेंट की वैल्यू होती है ना, तो 100/3 होल अपॉन 100। अब ये 3 अपॉन है, सॉल्यूशन ऐसे में मजा नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं उसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं जो हमें अकेला दिखे। जब वो हम 1 लगाएंगे तो ये 4 नंबर्स अपॉन के फॉर्म में हो जाएंगे, A/B/C/D की तरह, और ऐसी कंडीशन में हम A/B इंटू D/C करके मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने किया। सॉल्यूशन है सिंप्लीफिकेशन, 100 से 100 कैंसिल, और अब बस 5100 को 3 से सिंप्लीफाई करना है। आगे की वैल्यू है 5100 ऊपर बचा, नीचे बचता है सिर्फ 3 इज इक्वल्स टू वैल्यू, जो कि आपकी वैल्यू आने वाली है। 3 से 51 को हम कैंसिल करेंगे तो 3 1s are 3, यहाँ पे बचा 221, 3 7s are 21 और 2 0। ठीक है, 1700 जो आया है वो आपकी वैल्यू है, और ये वो वैल्यू है जो कि आपकी कस्टम ड्यूटी है जो आपको पे करनी है। अगर आप 5100 का कोई ऑब्जेक्ट किसी बाहर की कंट्री से इंडिया में लाते हो तो आपको 1700 उसकी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि लिखा हुआ है, आउट ऑफ 3000 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन 92% पास्ड, फाइंड द नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 3000 कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया, 3000 स्टूडेंट उसके एग्जाम को देने आए, उसमें से 92% पास हो चुके हैं, तो हमें पास का परसेंट बताना है। ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको सिर्फ नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 3000। ठीक है, पास्ड कितने परसेंट पास हो गए हैं, 92%। 92% स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमें उसका नंबर निकालना है, विच इज नंबर इनटू पर अपॉन सेंट इक्वल्स टू वैल्यू। नंबर के प्लेस पे हम रखेंगे 3000 मल्टीप्लाइड बाय परसेंट है हमारे पास 92/100 इज इक्वल्स टू वैल्यू जो कि हमें चाहिए कि 3000 में से कितने स्टूडेंट पास हुए। तो अगले स्टेप में हम करने वाले हैं 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास नंबर बचेगा 30 इंटू 92 विच इज इक्वल्स टू वैल्यू। हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक 0 है तो हम उसको पहले से लगा लेते हैं, और 3 2s are 6, 3 9s are 27, 3 2s are 6 and 3 9s are 27, और एक 0 था, 2760 ये आपकी वैल्यू है। मतलब जो 92% स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनका नंबर कितना है, 2760।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 उसमें चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ माइक्रोवेव इज सोल्ड फॉर 7600 रुपीज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सो फाइंड द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपको निकालना है। एक माइक्रोवेव है जो आपने 7600 रुपए में परचेज किया है 5% के डिस्काउंट के बाद, ठीक है। तो 5% का डिस्काउंट हुआ है, मतलब ये जो बचा हुआ अमाउंट है हमारा जो हमने पे किया है वो है 95%। कोई ऑब्जेक्ट जिसका प्राइस 100% था उसमें से 5% अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो आप कितना पे करोगे? 95% पे करोगे उसका। वही हम करने वाले हैं। हमारे पास वैल्यू गिवन है, 7600 रुपीज और इसके बाद परसेंटेज कितना है? परसेंट है हमारे पास 95%, क्योंकि 5% आपको डिस्काउंट मिल चुका है, एक्चुअल वैल्यू 100% थी, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है नंबर इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लिखते हैं फिर से, नंबर मल्टीप्लाइड बाय और अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। नंबर हमारा मिसिंग है उसको आप x लिख लो। परसेंट है आपका 95 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू है 7600। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू द अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई होगा और 95 डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 7600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 95। अब देखिए मुझे ये दोनों नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये 19 के टेबल से कैंसिल होते हैं। 19 के टेबल में 76 और 95 दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो 19 फोरजा होता है 76 और 19 फाइवजा होता है 95, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है? x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं 5 से 100 को कैंसिल। 5 1 सा 5, 5 20 सा 100। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू क्या आया? ये 4 नहीं है, ये 400 है। we missed 2 zeros है ना, 400। ओके तो ये आ गया 20। जब हम 20 में 400 का मल्टीप्लाई करेंगे, 400 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इसका आंसर आएगा 8000, ठीक है। यहाँ पे हमने 19 के टेबल से 76 और 95 दोनों को कैंसिल किया था। जब हमने 19 फोरजा किया तो 4 आया है, डबल जीरो साथ में बचे हुए थे तो वो 400 है। 19 5 से 95 होता है तो ये रहा 5 से हमने 100 को कैंसिल किया 20 और 400 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाता है 8000। दैट मीन्स कि जो माइक्रोवेव आपने परचेज किया है 5% डिस्काउंट के बाद उसका एक्चुअल प्राइस 8000 रुपीज था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15। If a football team won 8 matches out of the total matches they played, मतलब जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें से उन्होंने 8 मैचेस जीते हैं। If their win percentage 32, उनका विन परसेंट अगर 32 है तो फाइंड द टोटल मैचेस दे प्लेड, है ना, कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं वो हमें पता करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या दी हुई है? परसेंट दिया हुआ है, जो आपका विन परसेंट है ना। विन परसेंट क्या है उस टीम का? 32%। 32% मैचेस उन्होंने जीते हैं, जिसकी वैल्यू भी हमें पता है कि उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं? 8। वैल्यू भी हमें पता है कि 8 मैचेस जीते हैं। विन परसेंट 32 है, 8 मैचेस जीते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर, पिछले क्वेश्चन की तरह नंबर इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला लिखते हैं हमारा परसेंट का, नंबर मल्टीप्लाइड बाय पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। नंबर रहा आपके पास x, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है। परसेंट की वैल्यू दी है 32 अपॉन 100 और इज इक्वल्स टू वैल्यू इज 8। काफी आसान है, x को हम यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 32। 100 यहाँ डिवाइड में था, इक्वल्स टू इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 32 वहाँ मल्टीप्लाई में था x के साथ, इक्वल्स टू इधर आके डिवाइड में हो गया। 8 और 32 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 के टेबल में दोनों आते हैं, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32 and x is equals to 100 upon 4 which will be
25। 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 25 आंसर आता है। दैट मीन्स कि कितने मैचेस उस फुटबॉल टीम ने खेले हैं, 25 मैचेस, जिसमें से जीते कितने हैं, 8, और उसका विन परसेंट है 32%। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी, और क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग अ सेल ऑल आइटम्स आर अवेलेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 30%। मतलब एक सेल चल रही है जिसमें हर आइटम 30% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो जो नीचे दिए हुए आइटम्स हैं उनका हमें बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सभी का मार्क प्राइस दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, अ शर्ट मार्क एट 960, ठीक है। एक शर्ट है जिसका मार्क प्राइस दिया है मार्क प्राइस इज 960। एक शर्ट जिसका मार्क प्राइस लिखा हुआ है 960, इसका हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 30% डिस्काउंट के बाद। तो हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 30% डिस्काउंट हम सबसे पहले निकालेंगे, नंबर मल्टीप्लाइड बाय पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू, अगेन नंबर है आपका 960 जो कि आपके शर्ट का प्राइस है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 30% से, 30/100, तो हमें डिस्काउंट पता चलेगा। इस कंडीशन में हमें प्राइस नहीं मिल रहा है, अभी हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं। 0 0 कैंसिल, 96 का 3 टाइम्स करेंगे, 3 6 88, कैरी 1, 3 9 27 और 1 हो गया 28, 288 रुपीज ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट मार्क प्राइस क्या था आपके पास 960, 960 में से आप माइनस करेंगे 288, देन द आंसर विल बी 672 रुपीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट बी। इसमें लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट 870 रुपीज। मार्क प्राइस आपके पास 870 रुपीज है, डिस्काउंट अगेन 30% रहेगा। फॉर्मूला जो अभी तक हम हर बार यूज करते हैं वही चलेगा। मार्क प्राइस हमारे पास 870 है, दैट मीन्स 870 पे हमें डिस्काउंट फाइंड करना है और डिस्काउंट इज 30%। सो जब हम 870 मल्टीप्लाइड बाय 30/100 इज इक्वल्स टू वैल्यू निकालते हैं जो कि डिस्काउंट की वैल्यू आएगी, वो आती है 2 zeros कैंसिल करने के बाद 3 7 21, 3 8 24 और 2 26, 261 रुपीज। ये क्या है आपका डिस्काउंट। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है आपका 870 रुपीज, सो दिस इज 870, इसमें से हम माइनस करने वाले हैं डिस्काउंट हमारा 261 रुपीज। तो जब हम 870 में से 261 माइनस करेंगे देन इट विल बी 609। ये आपका सेलिंग प्राइस रहेगा पेयर ऑफ शूज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का सी, जिसमें लिखा हुआ है अ जैकेट मार्क्ड एट 4500 रुपीज। तो एक जैकेट है जिसका मार्क प्राइस है 4500, डिस्काउंट अगेन 30% हर बार की तरह, और फॉर्मूला है हमारा नंबर इंटू परसेंट इज इक्वल टू वैल्यू। चलिए नंबर के प्लेस पे रखते हैं मार्क प्राइस 4500 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 30/100 इज इक्वल्स टू वैल्यू। कौन सी वैल्यू, डिस्काउंट की वैल्यू। 0 0 0 0 कैंसिल, 45 3 अगर हम करते हैं तो 5 3 15, 5 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, 1350 रुपीज। ये क्या आ गया आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट आ गया है। अगेन सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जब हम मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस था हमारे पास 4500, माइनस करने वाले हैं हम उसमें से 1350, जिसकी वैल्यू आने वाली है
3150, 3000 by 150 रुपीज, ये आपका डिस्काउंट के बाद जैकेट का सेलिंग प्राइस होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8A के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू।